में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने हमें पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा प्यार दिया और आज हम एसडीएस लोहाघाट में पुनः आए हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार काफ़ी अच्छा यहाँ पर साफ़ सफाई की गई है। पिछली बार भी वैसे सफाई तो थी, लेकिन इस बार और अच्छा यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा और यहाँ की जो टीम है उनके द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स है और लोगों को भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और यहाँ प्रॉपर डॉक्टर साहब सभी डॉक्टर अपना प्रॉपर काम में लगे हुए हैं और मशीनें पर्टिकुलर काम कर रही हैं और जो भी होता है यहाँ पर स्टाफ नर्स और दवाई वितरण का और पर्ची काउंटर और जितना भी पूरी टीम है सभी के सभी अच्छा यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और जनता को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए हम आगे वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ के जो चीफ डॉक्टर हैं मिस्टर जुनैद उनसे बात करते हैं। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम जुनैद सर से बात करते हैं। ओके, थैंक यू। आप आगे बढ़िए। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एमएस लोहाघाट सीएससी लोहाघाट में डॉक्टर जुनैद सर। तो आइए हम इनसे जानते हैं यहाँ क्या क्या फैसिलिटियाँ उपलब्ध हैं। नमस्कार, हमारे यहाँ पर पीजी डॉक्टर पुष्पाटला पीडियाट्रिशियन है और डॉक्टर विराज राठी आई सर्जन है, डॉक्टर जीतू एनेस्थेटिक हैं और हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है। अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर भी आ गई हैं, डॉक्टर सोनाली। और बाकी हमारे यहाँ जो लैब टेस्टिंग है 107 चंदन लैब के द्वारा किया जाता है, वो फ्री है सब यहाँ पर। और अभी आयुष्मान भारत हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, वो भी हम इमरजेंसी में 14 तारीख को हमारी एक मीटिंग है, उसमें हम सब इमरजेंसी से जो रिलेटेड ड्रग हैं वो भी हम फ्री करने वाले हैं जन औषधि के थ्रू। और बाकी हमारे यहाँ जो एक्सरे है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, डिजिटल एक्सरे है हमारे यहाँ पर। और जो हमारी अपनी लैब है उसमें भी हम जो है डिलीवरी की जितनी भी जाँचें होती हैं सब फ्री करते हैं, सारी सेवाएँ फ्री देते हैं डिलीवरी के लिए। तीनों अल्ट्रासाउंड भी हम फ्री करते हैं। और बाकी आपको सर अगर जो पूछना है। जैसा कि यहाँ पर हमें सर ने बताया यहाँ क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध हैं। अब हम जो हैं नए यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट के हेडों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी है, किस टाइप से वो देते हैं और किस टाइप की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं सीएससी लोहाघाट में। वैसे सीएससी लोहाघाट की बता दें तो जब से जुनैद सर यहाँ पर आए हैं काफ़ी हमारे पास काफ़ी अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आए हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया, फिर यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट हैं, उसके अलावा सर्जन हो गए और यहाँ पर चाइल्ड डिपार्टमेंट। हाँ, ये लेकिन अभी जो है हमारे पास हड्डी रिलेटेड वाले नहीं है ना। नहीं, हमने डिमांड दे रखी है सीएमओ सर के, उनके स्तर से भी देहरादून भेजा जा चुका है लेटर और लगे रहते हैं। रिमाइंडर बार बार करते हैं, एमडी मेडिसिन चाहिए, हमें गायनिकोलॉजिस्ट चाहिए, ऑर्थोपेडिक्स चाहिए, ये डॉक्टर हमें ज़रूरी है यहाँ पर, ये हमें चाहिए यहाँ पर। कुछ बिल्डिंग हमारी शॉर्ट हो रही है, उसके लिए भी हम लगे हुए हैं कि नया कंस्ट्रक्शन हो जाए हमारा। ये हमने डीएम साहब के सामने भी रखा है, मतलब बहुत जल्दी उस पर भी कार्रवाई होगी। जी सर, जैसा कि सर ने बता दिया यहाँ क्या क्या डिपार्टमेंट है और क्या क्या फैसिलिटियाँ उपलब्ध है। भविष्य में आपको जैसा कि सर ने बताया कि बाकी जो फैसिलिटी अभी करंट में नहीं है वो इन फ्यूचर आपको मिल जाएंगी, अभी डॉक्टर सर ने बताया है। और देखिए चलिए आइए हम आगे डॉक्टर से बात करते हैं। ओके, थैंक यू सर। हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर विराज राठी, ये है यहाँ आई स्पेशलिस्ट। चलिए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए और किस टाइप के ऑपरेशन वगैरह होते हैं इधर। मुझे यहाँ 1 साल हो गया है और हम यहाँ मोतिया का ऑपरेशन के अलावा जो भी बीमारियाँ हैं जैसे कि शुगर से होने वाली बीमारियाँ या फिर बीपी से होने वाली बीमारियाँ या इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस या किसी तरीके का भी जो भी ट्रीटमेंट है आँखों से रिलेटेड वो सारे ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं। जो हमसे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाते हैं उसके लिए हम रेफ़र करते हैं सुशीला तिवारी। उसके अलावा जब से हम यहाँ पे हैं नकुने का ऑपरेशन, मोतिया का ऑपरेशन, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग, उनका कंट्रोल, ये सारी चीज़ फैसिलिटी हमने एसडीएस लोहाघाट में दे रखी हैं। और हम ऑपरेशन के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार को डीएच चंपावत जाते हैं जहाँ सफलतापूर्वक सारे ऑपरेशन हो रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक को इस चीज़ का फायदा मिल रहा है। जी सर। कितने बोले हो सकती है साहब या नहीं? हाँ, धीरे धीरे ये सर डॉक्टर साहब बता। में दिक्कत है, फटका वाला ठीक है काले देखा सी काठी में असल में इनका पर्चा का है इसी का वाला नहीं, ये तो इनका शिवराम का तो इनका है, इनका का है ये बसंती देवी है। ये है बसंती देवी। इनके भी ना चश्मे की जांच करवा के रखा पर से नेटा जी कैसे ना इनको पूरी नजर आई। तुम खुश हो ऑपरेशन से? दर्द तो सुनना इधर बंद कर बंद। आंखें लग गई
रुको रुको, कितने लग रहे हैं? अरे रुको चेक तो करने दो। अरे ठीक है, कब से दवाई नहीं डाली इन्होंने? ये दो या 3 दिन हो गए हैं। नहीं डाली ना भाई, इसीलिए हो रहा एक ही दवाई बची थी और 2 खत्म हो गई। है। ये दिक्कत है ना फिर। नमस्कार, आज हम आए हैं यहाँ पर CSC लोहाघाट में और हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। चलिए बात करते हैं इन सर से। स्टार्ट। हाँ, मैं डॉक्टर अंकुश पाटला यहाँ पे बालक विशेषज्ञ के पोस्ट पे उप जिला चिकित्सालय में लोहाघाट में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम छोटे बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जिसमें नवजात बच्चों को डिलीवरी के बाद उनको अगर दिक्कत होती है तो उसको लिए NBSU न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट है, उसमें भर्ती किया जाता है। और बाकी 18 साल तक के बच्चों को कुछ भी दिक्कत हो उसका इलाज किया जाता है। बुखार का नहीं, बुखार का सांस में गलगल की आवाज़ आती है। हाँ सर बहुत ज़्यादा ये खोल दीजिए। अरे घुटी बांध दीजिए। रेड NCD क्लिनिक। और 117 नीचे वाला है 73 वाले से 120। हैं NCD क्लिनिक पे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC लोहाघाट में है। यहाँ पर डेली आशाओं की ड्यूटी लगती है ना? आप बताइए यहाँ क्या क्या कार्य होता है? यहाँ लोगों का BP लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है और वजन लेते हैं, तापमान लेते हैं। हाँ, तापमान वगैरह। और डेली कितने बजे से कितने बजे तक लिया जाता है? 8:30 बजे से 2 बजे तक। 8:30 से 2 बजे तक ये रूम खुले रहता है। और यहाँ पर ये BP मशीन वगैरह है। देखिए ये BP मशीन हो गई और ये थर्मामीटर वगैरह और ये। और डेली चेंज होते रहती होगी ना ड्यूटी आपकी? हर दिन अलग अलग आशाओं की अलग अलग ड्यूटी होती है। हाँ। अच्छा, तो इसमें कितना टाइम हो गया आपको? हमें ये अच्छा 3-4 महीनों से ये काम किया जाता है यहाँ पर। हाँ। यहाँ हर प्रकार के टीकाकरण होता है, सभी जगह के लोग आते हैं। अगर जो गांव में तो वैसे हर गांव में टीकाकरण किया जाता है। अगर कोई बच्चा छूट गया तो यहाँ वो आकर के वो भी टीकाकरण कर लेता है। और टीके सभी प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। BCG हो गया, पेंटा हो गया, IPV हो गया, TCV हो गया और पेंटा सेकेंड हो गया, पेंटा थर्ड हो गया। तो उसके साथ PCV भी लगता है, IPV भी लगता है, रोटा भी और पोलियो पिलाया भी जाता है। और MR लगता है 9 महीने कंप्लीट होने पे। और MR के साथ TCV बूस्टर लगता है। और फिर 1.5 साल में 15 महीने में DPT बूस्टर हो गया और MR सेकेंड हो गया। और 5 साल में लगता है DPT फर्स्ट एड। और 9 से लेकर 16 साल तक के सभी टीके लगाए जाते हैं। हाँ, हम सभी आशा कार्यकर्ती हैं। मेरा नाम चंपा राय है, मैं कली गाँव से हूँ। और ये मेरा नाम मीना सिंह है, मैं मीना बाजार वार्ड की आशा कार्यकर्ती हूँ। और ये हमारे ये नाम है पुष्पा
जी ये एनम है मुख्य केंद्र फर्स्ट की। मेरा नाम रितु, मैं रिसेसर वार्ड से हूँ। मैं रिसेसर वार्ड की हूँ, आशा कार्यकर्ता। देखिए यहाँ पर सभी आशाएं हैं और यहाँ पर ये आए हुए हैं टीकाकरण के लिए। अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। अगर कोई भी टीकाकरण में वैसे तो गांव में होता है महीने में एक बार, लेकिन अगर कोई भी छूट जाए तो फिर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ और आशाएं बनी हुई है। मेरा नाम रेखा बिष्ट है, मैं रायपुर वर्ग की आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी जोशी गाँव से। बच्चा टीकाकरण में उपस्थित रहते हैं। हमारे छोटे हुए तो टीका तो और जो अपना सहयोग प्रदान करते हैं। अभी यहाँ पर आएंगे, टीकाकरण चल रहा है। मैडम के साथ बने हुए हैं। मैडम बताएंगे अब यहाँ क्या क्या हो रहा है। बच्चों का टीकाकरण होता है यहाँ पे। बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है जिससे बच्चे बीमारी से बचते हैं। मेरा नाम डॉली है। देखिए ये टीकाकरण रूम है। ये ट्रामा सेंटर में फर्स्ट फ्लोर पे ही है, आईसीयू के जस्ट नीचे है। यहाँ पर टीकाकरण किया जाता है प्रत्येक बुधवार को। और यहाँ पर और भी कुछ आशाएं हैं हमारे साथ। मेरा नाम माना देवी है, लोहाटी वार्ड से। मेरा नाम गीता देवी, गोरखानगर वार्ड से आशा कार्यकर्ता हूँ। एएनएम लोहाघाट है और यहाँ पर ये टीकाकरण हेतु आ गए। दो लगा ली। आएंगे सीएससी लोहाघाट में। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हैं। और ये वैसे तो सर सर्जन है और बाकी सर से जानते हैं सर के डिपार्टमेंट का। ओके सर। ओके, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह हूँ। यहाँ पर मैं एज ए सर्जन के उसमें हूँ। लाइक मैं जो भी जनरल सर्जरीज होती है उन सब से डील करता हूँ। लाइक कोई भी जैसे हर्निया हो गई, पाइल्स हो गई, और भी जैसे किसी की आंतें फट जाती है, या जो भी ब्रेस्ट में जिसकी लंप होती है, स्तन में यहाँ पर गांठें हो जाती है, गले में गांठें होती हैं, इन सब चीज़ों के लाइक मैं डील करता हूँ। या फिर कोई भी चीज़ें जैसे हाइड्रोसील हो गई, किसी की जो भी मतलब ये जेनाइटल पोर्शन में जिसकी भी प्रॉब्लम होती है, लाइक खाल पीछे नहीं हो रही है, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है, बावासीर की प्रॉब्लम होती है, या पेट में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी गांठ हो, या फिर ट्यूमर कुछ भी पनप रहा हो, या फिर आते लाइक फट जाती, कुछ भी लाइक एनी सॉर्ट ऑफ लाइक हेड टू टो, लाइक इवन नाखून भी मैं बहुत सारे ऑपरेट करता हूँ। लाइक फ्रॉम हेड टू टो, लाइक सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, कहीं पर भी कोई भी सर्जिकल प्रॉब्लम होती है, उन सब चीज़ों का को देखना और सही करना मेरा काम होता है। इसी में और तो कहीं नहीं होता। तो इसमें आप एक काम करो, यूरिक एसिड की जांच करवा लो। समझ रहे हो ना? स्वेलिंग हुई थी। जो यूरिक एसिड होता है ना, वो खासकर इसी वाली जोड़ में ज़्यादा दिक्कत करती है। इसमें स्वेलिंग आ जाती है और इसमें रेडनेस से आ जाती है। किसी चीज़ ने काट दिया कभी? नहीं, अगर इसमें आ रखी है और जब ठंड बढ़ती है ना तभी दिक्कत होती है। आप एक काम करो, यूरिक एसिड की जांच कराओ, अभी हैंड टू हैंड रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, अभी मेरा कराना, अंदर रिपोर्ट हो जाती है। लोहाघाट में डॉक्टर बोरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। ये जनरल फिजिशियन है यहाँ पर। सर जो बताइए यहाँ पर आप। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह बोरा और हम लोग अस्पताल में हैं। अपनी सेवाएं ले रहे हैं जितना जगह हो सकता है, अधिक से अधिक। और जनरल ओपीडी है। ओपीडी के समय मरीज आते हैं 8 से 2 बजे के बीच में। जनरल मरीज आते हैं, उनको हम देखते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह। और कुछ स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए सर्जन को, ऑर्थोपेडिशियन को, आंखों के स्पेशलिस्ट को, बच्चों के स्पेशलिस्ट को हम लोग आगे को रेफ़र कर देते हैं। और बाकी जनरल मरीज सभी हम सब तरह के मरीज हम देखते हैं। प्लीज़, थैंक यू सर। देखो जानना नहीं, एक दिन में तो नहीं हुआ, कुछ और ही कीड़ा जैसा कीड़ा है। प्रकाश शर्मा, यहाँ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और हम जनरल सामान्य ओपीडी देखते हैं। जो खांसी जुकाम बुखार, बीपी, थायराइड, शुगर वाले पेशेंट आते हैं, इनको देखते हैं, परीक्षण किया जाता है। बाकी नाक कान गले का भी कुछ जो प्रारंभिक बीमारियां होती हैं उसको देख लेते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने ले रखे हैं, अपने से देख लेते हैं। बाकी जिनको आवश्यकता होती है हम आगे के लिए भी रेफर या संदर्भित करते हैं।
नाक कान गले वालों को, बाकी फिजिशियन वाला ज़्यादातर हम देख लेते हैं। कुछ जिनको ज़रूरत होती है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, बाकी हमारे अस्पताल में ढेर सारी सुविधाएं, लगभग डेली हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा है और एक्सरे, डिजिटल एक्सरे की सुविधा जो डेली हो जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ जनरल सर्जन उपलब्ध हैं, बेहोशी की डॉक्टर, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, आँख वाले डॉक्टर हैं, दांत का सब कुछ हो जाता है, डेंटिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बाकी और पेशेंट लोड जैसा बताया जाता है कि पूरे चंपावत में सबसे ज़्यादा लोहाघाट में ही आते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग आते हैं, जिनको हमारा प्रयास यही रहता है कि बहुत कम खर्चों में या पब्लिक को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से हम फ्री की सुविधा उपलब्ध करा सकें, वो प्रयास करते हैं कि लोगों को कहीं और आगे ना जाना पड़े और यहीं से ज़्यादातर लोग ठीक हो जाए। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी गरीब जनता आती है, गाँव से आते हैं, उनको मैक्सिमम सुविधाएँ उपलब्ध हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जो मरीज आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से और गरीब या मिडिल तबके के लोग आते हैं। इसको खाना खाने के बाद एक बार चाहे दिन में चाहे रात में ले लेंगे। खाली पेट वाली है, पहले से आराम है काफ़ी ना? अभी तो आपने कल की दवाई ले गए थे। सर अब यही दवाई यहाँ पर पैथोलॉजी लैब CSC लोहाघाट में, अब ये इसका नाम बदल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोहाघाट हो चुका है। तो अभी हम सर के साथ हैं। सर आप अपने बारे में तो बताइए और यहाँ हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अभी आप पैथोलॉजी लैब में आए हुए हैं। मेरा नाम दिनेश ओली है, ICT टेक्नीशियन HIV, और यहाँ पर हमारे सारे जनरल रूटीन टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास CBC एनालाइज़र अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लिए हम अप्रोच कर रहे हैं। जल्द से जल्द CBC एनालाइज़र यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे यहाँ की लैब सुचारू रूप से चल पाएगी। और रूटीन जितने भी होते हैं बायोकेमिस्ट्री के, माइक्रोबायोलॉजी के और यूरिन RM, सारे टेस्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से होते हैं। और हमारे पास अब चंदन पैथोलॉजी की भी यहाँ पर सुविधा होगी, जहाँ पर फ्री टेस्ट होते हैं। और चंदन लैब यहाँ 24 रूम नंबर में है, वहाँ पर आप फ्री टेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से करवा सकते हैं। यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। केमिस्ट्री का एनालाइजर केवल हमारे पास रूटीन के लिए, हमारे CBC एनालाइजर नहीं है, जिसके लिए हम कर रहे हैं आगे बातें हो रही है उसके बारे में। जी सर, इस बारे में हम भी अपने चैनल के माध्यम से अगर कोई, हाँ बिल्कुल, आप अपने चैनल के माध्यम से अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा बता सकते हैं कि यहाँ CBC एनालाइजर SDH हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें CBC एनालाइजर नहीं है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट को इसके माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से कह सकते हैं। जी जी सर बिल्कुल। अभी हमारे एप्लीकेशन हम लोगों ने दे रखी हैं। DM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द CBC एनालाइजर यहाँ भिजवा देंगे। हेलो, ये मैं यहाँ डॉक्टर उर्मिला बिष्ट हूँ और ये हमारा होम्योपैथिक, राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल है लोहाघाट में। तो यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती हैं और होम्योपैथिक इलाज हमारा सबसे बढ़िया इलाज है। ये बिना साइड इफेक्ट का होता है और किसी भी बीमारी को जड़ से दूर करता है। तो मैं आप सबको ज़्यादातर ये सलाह देना चाहूँगी कि जो भी आपके पास एक क्रॉनिक बीमारी है, किसी से आप पीड़ित हैं और कुछ ऐसे रोग हैं जहाँ पे सर्जरी को भी अवॉइड किया जा सकता है, तो उसके लिए होम्योपैथिक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। होम्योपैथिक खाइए, साइड इफेक्ट से बचिए और इस दवा को अपने रोज़मर्रा के जीवन में। अंकिता है और ये हमारी फार्मेसी है और क्या कहते हैं, यहाँ आपको बहुत सारी दवाइयाँ रखी गई हैं, जैसे पैरासिटामोल है, डाइक्लोफिनेक है, डाइसाइक्लोमिन है। और ये हमारे जो CSC लोहाघाट है, इधर यहाँ का ये फार्मेसी लैब है। यहाँ पर आपको ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स है और आइबुप्रोफेन 400 और उसके अलावा जो भी आपको मेट्रोनिडाजोल, PCM और सिट्राजीन और D3 स्केच, और इसके अलावा आपको लोशन वगैरह भी मिल जाएंगे, ड्रॉप वगैरह, ड्रॉप तो इजी, और ORS खाली पेट खानी है सुबह और ये एमोक्सिलिन और विटामिन की कैप्सूल, आयरन, कैल्शियम, PCM और ये जो बेसिक्स रहती हैं। अब ये है SDH लोहाघाट का एक्सरे रूम, कमरा संख्या 6। और यहाँ पर एक्सरे की जो मशीनें हैं ये देखिए, यहाँ पर एक्सरे किया जाता है और BPL क्रमांक पे ये निःशुल्क होता है।
दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पे CSC लोहाघाट और डेंटिस्ट डिपार्टमेंट पे। चलिए सर से जानते हैं यहाँ डेंटिस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। सर आप बताइए थोड़ा। आप यहाँ लोहाघाट से यहाँ SDH सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर अरुण मिश्रा और डेंटल हाइजीनिस्ट हैं नरेंद्र सिंह करके और विपिन कुकरेती करके। और यहाँ पर सभी प्रकार की मैक्सिमम सुविधाएं जितनी दे सकते हैं वो दी जाती है, जैसे कि दांत निकालना हो गया, फिलिंग करना हो गया, दांतों की सफाई हो गई, दांतों के एक्सरे हो गए, डिजिटल एक्सरे है हमारे पास जिसमें कि दांतों का डिजिटल एक्सरे लिया जाता है। जितना हो सके हम लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। सोनाली यहाँ पे एज अ रेडियोलॉजिस्ट पोस्टेड हूँ। मैंने लास्ट मंथ ही 21 को यहाँ पे ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ। जितने भी जनरल होल एब्डोमेन आते हैं, पेल्विस के आते हैं, KUB आते हैं या जो भी ANC लेडीज़ होती हैं उनके सबके मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ। बाकी मैंने MBBS मुरादाबाद TMU से किया है। बाकी मैंने PG जो है वो ग्रेटर नोएडा से किया है। और अल्ट्रासाउंड में वैसे हेड टू टो पूरा अधिकारी के आगे हो गया इस सुमन का। हम आए हैं यहाँ पर SDH लोहाघाट में महिला रोग डिपार्टमेंट में और मैडम से मिलते हैं। मैडम आज आपको अपने बारे में बताएंगी यहाँ क्या क्या होता है। मैम नमस्कार। नमस्कार, मैं महिला रोग विभाग में हूँ, LMO के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। डॉक्टर सोनाली मंडल, SDH लोहाघाट में मैं विगत 5 साल से हूँ। यहाँ ज़्यादातर हम लोग डिलीवरी वाला केस हैंडल करते हैं। कोई महिलाओं को अपनी गायनिक प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए हम लोग कार्य करते हैं। SDH लोहाघाट में और हमारे साथ हैं इमरजेंसी डॉक्टर मोनिका। तो मोनिका मैडम बताएंगी कि इमरजेंसी में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और वो अपने बारे में आपको बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर मोनिका गिरी यहाँ SDH लोहाघाट में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात हूँ। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 EMO हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर कीर्तिका सती, डॉक्टर प्रिया नागरकोटी और डॉक्टर छायापुर। तो हमारी यहाँ पे ड्यूटी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ऑफ ऐसे करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इमरजेंसी पेशेंट हैं, जैसे कि नॉर्मल OPD पेशेंट नहीं, OPD पेशेंट सुबह की OPD में दिखाएंगे। सुबह के 8 बजे से दिन के 2 बजे तक उनकी OPD रहती है। जैसे इमरजेंसी में आ गया, कभी किसी को कोई फेंट हो गई, कोई चक्कर खा के गिर के आ गया, है ना, किसी का BP एकदम से हाई हो गया, है ना, कोई शुगर की दिक्कत है, चक्कर खा के वो भी आ गया, ठीक है। कोई जैसे COPD के पेशेंट होते हैं, COPD मतलब जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है। आजकल ये पेशेंट बहुत कॉमन है क्योंकि अभी ठंडी चल रही है। ठंडियों में क्या होता है, ये पेशेंट ज़्यादा आते हैं, COPD, एस्थमा और इन सब के पेशेंट ज़्यादा आते हैं हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास अभी तक अवेलेबिलिटी है सारी, मतलब जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब मौजूद है हमारे पास। इंजेक्शन जो चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, इंजेक्शन में कुछ आती है, जैसे कि इंजेक्शन डेरिफाइलिन हो गया हमारे पास, इंजेक्शन आपके पास HCOD, इंजेक्शन पेरिमा, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से हम पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं आराम से। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें सरकारी सप्लाई में नहीं भी आती हैं, वो ऊपर से ही नहीं आती हैं। तो वो जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उस चीज़ के लिए हम फिर पेशेंट को बताते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, कि अभी आगे जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। तो अगर पेशेंट खुद कहता है कि मैम ट्रीटमेंट तो हो गया जितना होना था, अब आप आगे भेज दीजिए, क्योंकि ऐसा है यहाँ कोई फिजिशियन नहीं है अभी हमारे पास, जनरल फिजिशियन नहीं है ना। तो जनरल फिजिशियन के लिए हमें आगे को ही भेजना पड़ता है इसके लिए। तो हमें अभी जितने भी सब हम EMOs हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, अभी हमारे पास कोई फिजिशियन नहीं है, MD। और बाकी तो हमारे OPD में हमारे सर्जन साहब हैं, हमारे डॉक्टर कुलदीप खड़ायत हैं, और हमारे पीडिया विभाग में हमारे डॉक्टर अंकुश बाटला बॉस हैं। तो इनकी मदद से, इनकी जैसे इमरजेंसी में बच्चा आ गया कभी, या कोई सर्जरी वाला पेशेंट आ गया, तो हम वो ऑन कॉल रहते हैं 24 घंटा। तो हम उनसे पूछ के कि ट्रीटमेंट का क्या करना है, कैसे, उनके जो भी वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम वो। ये देखिए जो आपका मेन गेट है, इसके जन औषधि केंद्र पहले यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अब ये पीछे चला गया। यहाँ से आप चलिए, अब हमारा जो जन औषधि केंद्र है ये यहाँ आ चुका है। हाँ, ये रहा जन औषधि केंद्र।
हमारे ओली जी बैठे हैं कि वरिष्ठ सहायक यहाँ पर कार्यरत हूँ। ये यहाँ पर प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पूर्व में जो कार्मिक जो है सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिनके सेवा अभिलेखों को देहरादून मांगा गया है और इनको इसका लाभ दिया जाना, वित्तीय लाभ दिया जाना है, जिसकी कार्रवाई मैं कर रहा हूँ और इसी काम में जो है, इसी क्रम में मैं जो है व्यस्त हुआ हूँ आज। वैसे मैं आमतौर पर मैं रोज ही व्यस्त रहता हूँ, अपने कार्य को बड़े सही तरीके से करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं अपनी अच्छी सेवा प्रदान कर सकूँ, लोगों को, जनता को अच्छी सेवा प्रदान कर सकूँ। क्षेत्र के गरीब लोग आते हैं, उनकी यथासंभव जो मदद हो सकती है, अपना पूरा प्रयास देता हूँ। साथ ही हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ मैं दुर्गम क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ, यहाँ पर गरीब तबके का लोग आता है, जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। तो हम उन लोगों की जितनी भी हो सकती है अपने स्तर से मदद करने का पूरा प्रयास करते हैं। कर्मचारियों की सेवा अभिलेखों को मैं दुरुस्त करने में लगा रहता हूँ हमेशा, और अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देने का पूरा प्रयास करता हूँ। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मैं कार्य करना चाहता हूँ, जिससे लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को इसकी सुविधाओं का लाभ मिल सके। मेरा ये प्रयास रहता है। अब भगवान से कहता हूँ कि मैं जो है हमेशा अच्छा कार्य करूँ, अच्छे कार्य में मेरा नाम हो। मैं विगत 18-19 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ, करीब 52-53 साल का हो चुका हूँ। मैं अपनी जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का कार्य करना हो, चाहे किसी तरह के देयकों का भुगतान कराना हो, तो किसी भी समस्या का जो मेरे स्तर से समाधान किया जाना है, पूरा प्रयास करता हूँ कि अंतिम जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हमारे काम करता है, जैसे वार्ड बॉय है, ये स्वच्छक वर्ग है, जिनको अपने किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ का पता नहीं होता है, मैं उसको अधिकांश लाभ दिलाने का प्रयास करता हूँ कि इनको अधिक से अधिक जो है, इनको जो गवर्नमेंट से देख है, अगर कहीं पर कोई चीज़ छूट गई है तो उनको दिलाने का पूरा प्रयास करता हूँ। हाँ सर, अब बताइए फिर आप हॉस्पिटल का भविष्य को लेके क्या आपका विचार है? आप क्या क्या भविष्य में क्या लाना चाहते हैं? भविष्य में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आप सोच रहे हैं? अभी हमने हमारे सर्जन कुलदीप खड़ाई जी हैं, वो अपना यहाँ पर माइनर ओटी उन्होंने स्टार्ट कर दी है, और मेजर ओटी के लिए कुछ जिला प्लान में इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे गए थे, एनेस्थेसिया स्टेशन रखा गया था, वो जल्दी आ जाएगा। तो फिर मेजर ओटी का भी करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। और हमारा एक आईसीयू है जो बना हुआ है, उसका स्टाफ हमारे पास आएगा, तो भविष्य में आईसीयू भी स्टार्ट हो जाएगा जल्द से जल्द। जी सर, और कोई क्वेश्चन आपका? हाँ, तो बिल्डिंग वगैरह तो आपके पास अवेलेबल है ना सर सभी? नहीं, अभी तक सीएससी में जो डॉक्टर्स थे, वो स्टाफ कम था थोड़ा, तो उनके लिए सफिशिएंट था वो। लेकिन अब ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, तो बिल्डिंग के लिए भी हमने अपने द्वारा पत्रचार किया हुआ है सीएमओ सर को, और बाकी डीएम सर को भी किया हुआ है। जल्दी से जल्दी कोई निर्णय होगा उस पर, तो बिल्डिंग का जो असुविधा हो रही है वो बिल्डिंग बन जाएगी यहाँ। जी सर, करेंगे। ओके, थैंक यू सर। आज के इंडिया परिवार में बच्चों, आप सभी का दोस्तों बने रहने के लिए धन्यवाद। और भविष्य में हम आपको एसडीएस में क्या क्या नई इम्प्रूवमेंट है, उसके रिगार्डिंग में नए वीडियो में हम बताते रहेंगे, आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।